ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सांको मार्केट में सुपरमार्ट कोऑपरेटिव पिक एंड चूज का उद्घाटन कर दिया गया है। करगिल में हिल काउंसिल चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने एग्जीक्यूटिव काउंसलर कोऑपरेटिव्स को मुबारक शाह नकवी और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स रविंद्र कुमार के साथ मिलकर ये सुपरमार्ट खोल दिया। इस मौके पर फर्टिलाइजर्स का भी गोदाम है। इस अवसर पर फिरोज अहमद खान ने सनकों के लोगों को सर्विसेज देने में कामयाब डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस स्टोर के खुल जाने से सामान मिलने में आसानी हो जाएगी। फिरोज खान ने कहा कि लोग एक ही छत के नीचे सामान खरीदना चाहते हैं। वक्त रहते स्टोर बना देने पर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने PWD और R&D डिपार्टमेंट्स की सराहना की। इसी बीच सेक्रेटरी रविंद्र कुमार ने बताया कि लद्दाख रीजन UT बन जाने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अच्छे फंड्स मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख जैसे रिमोट रीजन में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बहुत अहमियत है। 1 करोड़ रुपए खर्च करके ये शॉपिंग मार्ट बनाया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स बताया कि रोजाना इस्तेमाल की तमाम जरूरी चीजें और स्टैंडर्ड आइटम्स सस्ते दाम में देने की कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के तहत 1 करोड़ 41 लाख रुपए से 400 मैट्रिक टन का खाद गोदाम भी लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया है। इस तरह के स्टोर जंस्कार, द्रास और जिला करगिल के सब डिविजन्स में भी बनाने का प्लान है। इसमें कोऑपरेटिव वीक के दौरान हमने इसका इनोवेशन किया है और ख़ास तौर से सांको जैसे एरिया में जो एक रिमोट एरिया है और यहाँ पर इतना डेवलपमेंट भी नहीं है, तो यहाँ पर लोगों को एक बेसिक फैसिलिटी मुहैया है। और इसमें एक तो एसेंशियल आइटम्स हैं जो लोग विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा इसमें फर्टिलाइज़र गोडाउन का भी किया जिसमें, तो वो भी एक फार्मर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक कमोडिटी है, तो उसका इनोवेशन किया गया। और ऐसे हर जगह हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि कारगिल में जितने भी सब डिवीज़न हैं और जो बाकी लोकेशंस हैं उसके ऊपर इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और जो कोऑपरेटिव सेक्टर उसको हम मजबूती प्रदान कर सकें, तो इसके लिए कोशिश चल रही है हमारी। एक तो इस साल हमने जो भी स्टॉकिंग करना है उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। दूसरा इस साल हम ग्रीन हाउस से जो भी हमारे वेजिटेबल्स होंगी तो हम कोऑपरेटिव के थ्रू हम मार्केट में भी उसको हम सप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो भी चाहे उनकी ट्रेनिंग की बात हो, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, या फिर इनको इंटरेस्ट सबवेंशन की बात हो, तो इन सब के ऊपर काम किया जा रहा है। और जो सोसाइटीज़ डिफंक्ट हैं उसको रिवाइवल के ऊपर काम किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो ऑलरेडी हम कोई लगभग 15 करोड़ का हमारा बजट है, उससे काम किया जा रहा है। तो सभी सेक्टर्स को लेके काम किया जा रहा है और इसमें खास तौर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल का काफ़ी पॉजिटिव रोल है और उनकी तरफ से हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो डिपार्टमेंट की हमारी कोशिश है कि हम उसको काफ़ी ऊपर लेके जाएं और जो भी इसमें हमारे मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको हम उसमें फ़ायदा पहुंचा सकें। एक तो रिक्रूटमेंट की जहाँ तक बात है, उसमें जो भी हमारे पोस्टें खाली पड़ी हैं हमने रेफ़र किए, कुछ पोस्टें हम रेफ़र कर देंगे इसमें, जो अभी रिक्रूटमेंट रूल तैयार हो गए हैं। उसके अलावा जो इनके प्रमोशंस वगैरह उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उससे भी हमारी वैकेंसीज क्रिएट होंगी। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, जिससे कि बाहर एक्सपोजर टूर होंगे तो हमारे जो लोग हैं वो इसके बारे में ज़्यादा जान सकेंगे। तो इन सब जितने भी पहलू हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले 1-2 साल में हम जो भी हमारे इश्यूज़ हम इसको शॉर्ट आउट कर देंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आपका कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से ये बहुत मेरे ख्याल में संघ के अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। वो ये है कि आपको एक कंज्यूमर्स को सारी चीज़ें मिल रहा है। तो इसी तरह से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का ये प्लान है कि हर सब डिविजनल लेवल पे ये बने। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पिछले साल बना है। तो सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसका रिवाइवल हो रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में और लोग जो हैं बढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को हम सिर्फ यहाँ पे आपका जो हमारे सुपर मार्केट्स तक ही महदूद नहीं रखेंगे, बाकी जो आम ज़मींदार जो हमारे दूध के साथ जुड़े हुए हैं, सब्ज़ी के साथ जुड़े हुए हैं या मच्छी पालन के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी कोशिश करेंगे कि उनकी भी सोसाइटीज़ बना के उनको भी किसी भी तरीके से उनको भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तो इस मौके पर मैं डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स को बहुत ही मुबारक देता हूँ। कम समय में जो है इतना खूबसूरत यहाँ पे लोगों को एक हमारा सुपर मार्केट बना के दिया और उम्मीद है कि लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। एक तो ये है कि इसमें अवेलेबिलिटी होगी, दूसरा हमारा जो मार्केट में जो मोनोपोली होती है रेट का उस पर चक रहे। एक अहम सवाल है कोऑपरेटिव सोसाइटी के से हट के संघ को, चूँकि संघ को सब डिवीजन से जिला हेडक्वार्टर के बाद सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, सब डिवीजन है, तो यहाँ पे कल आपने भी देखा सर द्रास में जो वाक़या हुआ, मस्जिद में जो आग लगी,
तो पूरे ज़िले में एक ही फायर ब्रिगेड है, तो सब डिवीज़न लेवल पर एक फायर ब्रिगेड कायम करने के लिए आपकी तरफ से क्या कोशिश? उसमें ऐसा है कि क्या हुआ तो हमारे एडीजी साहब से बात हुई थी, जो हमारे फायर इमरजेंसीज़ को हेड करते हैं। उनका ये कहना है कि हमने सारे सब डिविजनल के लिए फायर सर्विसेज के गाड़ियों का जो है उन्होंने प्रोक्योरमेंट के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल जो है हर सब डिवीज़न में जो है एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, जो कि एक ज़रूरत भी है और इसके लिए हमने बहुत पहले से डिमांड किया हुआ है और उम्मीद ये करते हैं कि हर सब डिविजनल लेवल पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी होगी। सांको आज हम कोऑपरेटिव वीक के इस 14 टू 22 तक का कोऑपरेटिव वीक रहता है। तो इसमें हमने यहाँ पे सांको सब डिवीज़न में अभी जो इनोवेशन किया सुपर मार्ट जो है यहाँ पे, इससे पहले हमने कारगिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इनोग्रेशन किया है कोऑपरेटिव सुपर मार्केट का। नेक्स्ट हमारा टारगेट है हमारा ज़ंस्कार और द्रास सब डिवीज़न पे जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इसके बाद जो है हमारा मैं इस साल हमारा तेसुरु और जो चिक्तन सब डिवीज़न है, तो वहाँ पे भी हमारा ऐसे कोऑपरेटिव सुपर मार्ट जहाँ पे हमें एक छत के अंदर बहुत सारे सामान मिल सके लोगों को, तो ये चीज़ें हमें बनाने का प्लान है। हमारे यहाँ पे हर एक चीज़ जो है मार्केट से आपको कम रेट में ही मिलेगा और ये रहता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का रेट कम रखने से ज़्यादा हमारा मैंडेट ये है कि रेट चेक रहे, मार्केट का रेट जो है वो लोग ज़्यादा ना बढ़ाएं, ताकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में कोऑपरेटिव में जितना जो सामान आपको अवेलेबल होगा तो जिस रेट में आपको मिलेगा उससे ज़्यादा तो मार्केट में लोग रेट ना बढ़ाएं, ये हमारा मकसद रहता है। तो बाकी बीपीएल का ऐसा कुछ कोई अलग एक स्कीम नहीं है, लेकिन हो सकता है, मगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं देखूंगा, अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर वो भी हम देख लेंगे।